हाय नमस्कार जोहार। हम महेंद्र आप लोग को स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं बहुत ही खास आदमी से मिलाने जा रहा हूं आप लोग को, जो बड़कागांव विधानसभा के प्रत्याशी रूप में अपनी दावेदारी पेश किए हैं और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का एक सक्रिय सदस्य हैं और एक मजबूत स्तंभ है। इन्हीं लोग के द्वारा ये पार्टी शुरू हुआ है और ये आंदोलन शुरू हुआ था। उन व्यक्ति से अभी मैं मिलाने जा रहा हूँ। चलिए सबसे पहले विकास दा जोहार। जोहार आपको और आपके दर्शकों को भी। विकास दा क्या हो रहा है अभी बताइए। देख रहे हैं पूरा पंडाल उंडाल सजा रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है क्या अभी केड़ारी में? कल जयराम दा का कार्यक्रम है जी, बदलाव संकल्प सभा जी, और बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है और उसकी आज तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है और अभी बैठक में सारा चीज़ तैयारी हो चुका है। अच्छा विकास दा आप बताइए कि इस तरह से आप लोग प्रोग्राम, इतना भव्य प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो क्या लगता है पक्ष विपक्ष जो अभी यहाँ पे कांग्रेस और आसू की जो हमेशा से टक्कर चलते आ रहा है अभी 2-4 बार से विधानसभा में, तो क्या लगता है इतना भव्य जो सभा कराने जा रहे हैं इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है उन दोनों पार्टियों में? पक्ष विपक्ष सिर्फ 2 रहा है, लेकिन इस बार यहाँ का चुनाव त्रिकोणीय होने जा रहा है। अच्छा। और ये दोनों इस बार जीत हो जाएंगे और जीत JLKM की होने वाली है। उसकी पूरी तैयारी रूपरेखा तैयार हो चुका है और यहाँ के बाद फिर आपको कल ही बड़कागांव में भी ये कार्यक्रम होना है, तो दोनों जगह ये कार्यक्रम और अब कार्यक्रम ताबड़तोड़ होगा। निश्चित रूप से इस क्षेत्र की सभी जनता को, बड़कागांव विधानसभा की जनता को अब ध्यान देने की ज़रूरत है और एक नया विकल्प जो बनने जा रहा है बड़कागांव की धरती में, उस विकल्प के हाथ मजबूत करना है ताकि बड़कागांव को बदलाव हो सके। अच्छा विकास दा आपसे मैं पूछूंगा कि इसी तरह से तो सभा लोकसभा में भी हो रहा था, तो उस बार देखने गया ज़्यादातर आपकी पार्टी के प्रत्याशी थे वो तीसरे नंबर पर रहे, तो क्या लगता है इस बार भी ऐसा ही बड़कागांव में कुछ देखने को मिलेगा कि इसमें टॉप करेगा? जी नहीं, बिल्कुल इस बार बहुत उल्टा होने वाला है। उस समय इसलिए कि पूरे देश में 2 धड़ा है और वो लोकसभा का चुनाव पूरे देश स्तरीय चुनाव था, तो पूरे देश में अभी 2 धड़ा था, NDA का और इंडिया का, और हम तीसरा थे। और बावजूद एक निर्दलीय, जिसका कोई रजिस्टर्ड पार्टी नहीं हो, निर्दलीय होकर जो स्थान सभी सीटों पर मिला है, ये एक मतलब रिकॉर्ड तोड़ है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस बार जो चुनाव होगा वो क्षेत्रीय इशू पर होगा, झारखंड के स्तर पे होगा और इस बार देखिएगा कि सभी पार्टियों को कड़ा मुकाबला देते हुए इस बार जयराम दा का सरकार बनने की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इस बार मजबूत तीसरा स्तंभ के रूप में ये JLKM खड़ा होगा। भाई आप लोग को। अच्छा विकास दा आपसे मैं पूछेंगे कि आप भी अपना दावेदारी पेश किए हैं JLKM पार्टी से, तो क्या लगता है जयराम महतो आपको टिकट दे रहे बड़कागांव से? देखिए वो तो पार्टी को तय करना है। अच्छा। मैं आंदोलन को शुरू से इस क्षेत्र में फैलाने में जयराम दा के साथ में सहयोग करके इस आंदोलन को फैलाने का काम किया हूँ। जयराम दा को हमने ही विस्थापन और उद्योग नीति के सवालों को मुखरता से रखने के लिए हमने कहा और आज पार्टी का एक प्रमुख जो सवाल है, प्रमुख मुद्दे जो बने हैं विस्थापन और उद्योग का, वो सारे चीज़ों को लेकर मैं इस क्षेत्र में संघर्षरत पिछले 15 सालों से रहा हूँ। मैं 2009 से ही इस क्षेत्र में जल जंगल ज़मीन बचाने और वैकल्पिक विकास मॉडल के लिए मैं संघर्ष करते रहा हूँ। निश्चित रूप से शुरू से मैं काम करते आया हूँ, इसलिए पार्टी विकास दा हम आपको तो देख रहे हैं कि आप बहुत पहले से संघर्षशील रह रहे हैं, आंदोलन में कर रहे हैं। अभी आपको पता है कि केरेडारी और बड़कागांव जो दशा है वो विस्थापन का बहुत ज़्यादा पीड़न है। क्या लगता है आपको कि आप लोग इस अगर यदि यहाँ से विजय हो जाते हैं तो किस तरह से आप काम करेंगे और किस तरह से केरेडारी और बड़कागांव को विपीड़न से आप बचाएंगे? आपका क्या राय है, क्या मतलब कि कुछ बताइए कि आप क्या करेंगे? तो मैं ये कहता हूँ कि अगर JLKM यहाँ से निकल जाएगा, जो कि एकदम पूरी संभावना है, अगर निकल गया तो जितने भी यहाँ आउटसोर्सिंग काम में जितने भी बाहरी लोग काम कर रहे हैं, अच्छा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि सबसे पहले यहाँ विस्थापित और प्रभावित परिवारों को वहाँ पर काम में रखा जाएगा। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि गांव वाले लोग खुद उस परियोजना के गेट में खड़ा होकर आधार कार्ड चेक करने का काम करेंगे मजदूरों का, और जिसके पास यहाँ के स्थानीय लोगों का आधार कार्ड होगा वो मजदूर अंदर जाएगा और जो बाहरी होगा उसको उठा के फेंक दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ जो रोज़गार खुलेगा उसमें पहला अधिकार यहाँ का विस्थापित और प्रभावित गाँव वालों का है, तो उनको पहली प्रायोरिटी मिलेगी। जितने भी यहाँ बाहरी लोग हैं उन लोगों के खिलाफ एक मुहिम खड़ा होगा कि नहीं, पहला अधिकार जो है, जो इस ज़मीन से उजड़ रहा है उसको मिलना चाहिए। तो आप देखेंगे तमाम क्षेत्रों में, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे वो
ये आउटसोर्सिंग वालों के क्षेत्र में हो, तमाम क्षेत्रों में ये चीज़ें आपको बदलाव दिखेगा और यहाँ स्थानीय लोगों का अपने अधिकार को लेते हुए नजर आएंगे। अभी आप जो यहाँ NTPC जो कंपनी खुला है उसमें आप गांव-गांव घूम के देखें, अभी बहुत जगह देखने को मिल रहा है कि किसी का घर बिना मुआवजा का दिए वो उजाड़ दे रहा है, किन्हीं का खलिहान, किन्हीं का खेत, किन्हीं का और भी तरह के जो भी सामान था, चीज़ें थी, उसको सब उजाड़ दिया जा रहा है कंपनी को दबाव दे करके। उसको आप कैसे हैंडल, कैसे टैकल करिएगा अगर आप लोग विजय हो जाते हैं तो? बिल्कुल ये संभव है, ये तो हम लोग पहले से भी करते आए हैं और ये करेंगे। एक्चुअली क्या है कि कंपनियां फर्स्ट में जो उस क्षेत्र में बोलने वाले लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, वैसे लोग को क्लच में लेकर उन लोगों को अपने हाथ में रख के कुछ पेमेंट में देकर, और वो शुरू में पूरा आश्वासन देती है कि नहीं हम नौकरी मुआवजा सब कुछ ठीक ठाक देंगे, लेकिन बाद में क्या करती है कि वो बिना मुआवजा दिए भी लोगों को ज़मीन में काम करने लगती है। तो पाँव फैलाने के बाद वो इस तरह के काम करती है और बड़कागांव क्षेत्र में ये चीज़ें हो रहा है। तो उस सब को ठीक किया जाएगा। किसी का मतलब बड़कागांव किसी का पुश्तैनी चीज़ नहीं है कि जो चाहे वो कर ले। कंपनियों को इस क्षेत्र में न्याय करना पड़ेगा। और अच्छा, ये बहुत अच्छा विकास जी, हम शुक्रगुजार हैं आपसे कि आप हमारा इतना मेरे को टाइम दिए, और मैं दुआ करूंगा आप इस सीट को, आपका पार्टी जीते और झारखंड में सरकार बनाने की कोशिश करें। चलिए जोहार। आप हमारे चैनल को भी, और मैं सभी दर्शकों से आग्रह करूंगा कि ये हमारे भैया जी का ये जो चैनल है उसको थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ये भी थोड़ा फेमस यूट्यूबर बन जाए और जनता का काम करे। धन्यवाद। जोहार जोहार।